ये आपके सामने जो प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल का नाम है डंपी लेवल सर्वे। ठीक है, तो डंपी लेवल सर्वे जब भी प्रैक्टिकल किया जाता है, इसके पहले ये भी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि ये डंपी लेवल सर्वे फाइंड आउट किया जाता है लेवल फाइंड आउट करने के लिए कि कहाँ का ग्राउंड का लेवल ऊपर है, कहाँ का ग्राउंड का लेवल नीचे है। ठीक है, बट ये डंपी लेवल जब सर्वे करोगे इससे डेटा मिलेगा, उस डेटा की हेल्प से वो कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ग्राउंड का कहाँ लेवल ऊपर है, कहाँ लेवल नीचे है। क्लियर? तो ये डंपी लेवल का ये एप्लीकेशन है। या रोड सर्वे होता है या कोई भी ग्राउंड है उसको लेवलिंग करना है तो उससे जो डेटा मिलता है उससे पता चलता है कहाँ का लेवल ऊपर है, कहाँ का लेवल नीचे है, कि ताकि हम बता सकें। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं उसके बेस पे, बट ये डेटा जो लिया जाता है उसको लेवल बुक आता है, लेवलिंग बुक आता है, उसमें रखा जाता है। उसको ऑब्जर्वेशन टेबल एक बनाया जाता है जिसमें BS, IS और FS के फॉर्म में होता है, वो लिखने होते हैं। आपके सर आपको आगे एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें काम होता है कि जो डंपी लेवल होता है उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना। कभी भी आप इंस्ट्रूमेंट को जब सेट करने जाओगे तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? पहला स्टेप होता है, 3 स्टेप में टेम्परेरी एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है सेटअप। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करना, सेंटरिंग करना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है लेवलिंग का और तीसरा स्टेप होता है फोकसिंग का। क्लियर? वो तीनों स्टेप मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ। जैसे ये पहला स्टेप है कि ये तीनों को इक्वल एंगल में, हाँ ठीक है, स्प्रेड करना। ये ट्राइपॉड है, डंपी लेवल का क्या है? ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड को इक्वल एंगल में स्प्रेड करना है। ठीक है, स्प्रेड करने के बाद वो भी देखना है कि ये लेवल में होना चाहिए। लेवल होने के बाद से हमारे पास ये डंपी लेवल है, इस डंपी लेवल को इसके ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, सेट करने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से होल है, यहाँ पर ये इसके पॉइंट है, और इसको इसके ऊपर लगा कर और इसको क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, एकदम फुल टाइट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद से या तो पेबल से कोई पत्थर, छोटा पत्थर हो, या तो एक प्लम्बब आता है, उसके थ्रू हम इस इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट, जैसे ये पत्थर है यहाँ पर इसके सेंटर से ऐसे रख के और इसको छोड़ोगे तो इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ग्राउंड पे उसका पोजीशन पता चल जाएगा कि उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। क्लियर? उसके बाद दूसरा स्टेप आता है लेवलिंग का। लेवलिंग कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर 2 टाइप के स्प्रिट लेवल है, एक यहाँ पर है और एक इस साइड है। तो ये जो स्प्रिट लेवल है, लॉन्जिट्यूडनल जो स्प्रिट लेवल है, इस स्प्रिट लेवल को कोई भी 2 फुट स्क्रू के, जैसे मैंने ये 2 फुट स्क्रू लिए, इस फुट स्क्रू के पैरेलल में सबसे पहले 3 फुट स्क्रू हैं, 2 फुट स्क्रू के पैरेलल में ये जो स्प्रिट लेवल है इसको रखना है। ठीक है, उसके बाद ये फुट स्क्रू को इनर साइड या आउटर साइड पे मूव करना है। कब तक करना है? जब तक ये इसके अंदर का जो बबल्स है वो सेंटर में ना आ जाए। क्लियर? तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इनर साइड मूव कर रहा हूँ। आपको इसका मूवमेंट पता चल रहा है, इनर साइड मूव करने पे मूवमेंट हो रहा है या आउटर साइड में करने पे कर रहा है। तो मैं इनर कर रहा हूँ तो नहीं मूवमेंट हो रहा है, आउटर जब कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट, और इसको सेंटर में कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेंटर में आता है तो उसके बाद से इसको स्टॉप करो, और उसके बाद ये जो आपके सामने ये स्पिरिट लेवल था जो पैरेलल था, इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव कर देना है। ये 90 डिग्री मूव हो गया। अब 90 डिग्री जैसे ही मूव होता है तो उसके बाद जो रिमेनिंग फुट स्क्रू था उसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में मूव करना है कि ये जो बबल्स है वो सेंटर में आ जाए। क्लियर? तो यहाँ पर ये सेंटर में नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको मूव कर रहा हूँ। ये मूव हो गया। ठीक है, सेंटर में हो गया। फिर उसके बाद से ना एक राउंड और मूव करना पूरा, फिर पहले वाले जो पोजीशन थे उस पोजीशन पे ले आओ और इसको चेक करो कि ये लेवल में है, नहीं है तो इसको फिर से इसको लेवल में ले आओ। ठीक है, ये लेवल में आ गया। फिर उसके बाद से 90 डिग्री पे मूव करोगे तो ये
लेवल में आ गया। अब किधर भी मूव करोगे तो ये बबल सेंटर में ही रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो बबल्स क्या होंगे, सेंटर में रहेंगे। तीसरा स्टेप आता है फोकसिंग, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, फोकसिंग। फोकसिंग में दो पार्ट में कंप्लीट होता है, एक होता है फोकसिंग ऑफ आई पीस और दूसरा होता है फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। फोकसिंग ऑफ आई पीस में क्या करते हैं, इसके सामने एक ब्लैंक पेपर लेते हैं और यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको मूव करने के लिए है, ये इसे मूव करेंगे तो जो पेपर है ना इसमें लाइनिंग होती है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है और 3 वर्टिकल लाइनिंग होती है, कई बार एक ही वर्टिकल लाइन होती है। तो वो क्लियर हो, यहाँ पे ब्लैंक पेपर रखेंगे, वाइट पेपर, ठीक है। या तो अगर थियोडोलाइट यूज करते तो ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखते और उसकी लाइनिंग को क्लियर करना होता है। समझ में आ रहा है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें दिखेगा, अंदर देखोगे तो इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन को क्लियर करना होता है। एक ब्लैंक पेपर लगाओ ना, लाओ ब्लैंक, हाँ कोई भी एक ब्लैंक, हाँ बस इसको इसके सामने रखो और इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये मूव करना होता है, हाँ यहाँ पर है इसको मूव करने के लिए, तो इसे मूव करना है, क्लियर। इसे मूव करोगे तो आपका ये जो लाइन है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो गया, ओके। लाइन क्लियर हो जाने के बाद से फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट पीस होता है और उससे वो ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ है, ये लेवलिंग स्टाफ दो, ये लेवलिंग स्टाफ है, ठीक है। एक्चुअली जितना भी इसमें देखा जाता है इसी में से रीडिंग ली जाती है, ठीक है। और ये जो रीडिंग बताता है ना एग्जैक्ट इसके पैरेलल में जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा होगा, जहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल का सेंट्रल लाइन जो जिस पे पड़ रहा होगा वो रीडिंग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है लेवलिंग स्टाफ। ये 4 मीटर का होता है, ठीक है। इसमें आपको मीटर और सेंटीमीटर का पता चलेगा। और ये स्टेप भी ध्यान से रखना कि ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा और चौथा ओपन करते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। क्लियर, पता चल रहा है। और यहाँ पर देखो मार्किंग भी दी हुई है, मार्किंग आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये 1 मीटर है, ये ब्लैक का जो सेंटर पॉइंट है वो 1 मीटर है। अभी एक एक गैपिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये 90 सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर है, मतलब एक एक सेंटीमीटर ये आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। एक ब्लैक देखो 90 सेंटीमीटर है, फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, क्लियर। इस तरीके से जहाँ पर भी इसकी हॉरिजॉन्टल सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ती है वो पॉइंट को नोट डाउन किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट। और इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखोगे, फिर यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ से इसको देखोगे तो पिक्चर क्लियर करने के लिए इस वाले स्क्रू को यूज किया जाता है, ठीक है। पिक्चर क्लियर करना है तो इस स्क्रू को स्लोली, एकदम स्लो मोशन में मूव करना, ठीक है। बहुत तेज़ी से रोटेट करोगे ना तो पिक्चर क्लियर नहीं हो पाएगा। बहुत स्लो से आप मूव करो, जिस पॉइंट पे पिक्चर क्लियर हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो आपने यहाँ पे देख लिया सेंट्रल लाइन पे जिस पॉइंट पे पड़ रहा है वो नोट डाउन करना। और इसमें खास बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट कि पहला जब भी इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, फर्स्ट रीडिंग जब भी लेते हैं तो BS में लिखते हैं, बैक साइड, BS मतलब बैक साइड, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीछे की रीडिंग लिए तो उसको बैक साइड, पहली रीडिंग को हम BS में लिखते हैं बैक साइड। उसके बाद जितनी भी रीडिंग लिखेंगे उसको IS में लिखते हैं इंटरमीडिएट साइड। और इस स्टेशन से जो पहला लिया BS और बाकी सब लिया वो IS, और लास्ट रीडिंग जो होती है हमेशा इस पोजीशन से जो मैंने लिया, इस स्टेशन से जो मैंने लिया, लास्ट रीडिंग FS में होता है। फिर इसको अगर मैं चेंज करके, जैसे मैं यहाँ से सारे पॉइंट एक फिक्स इंटरवल पे लेते जा रहा हूँ, आगे के जो जहाँ मैंने लेवलिंग स्टाफ रखा है वहाँ का रीडिंग नहीं दिख रहा है, तो उसके पहले जहाँ का दिख रहा था वहाँ का रीडिंग मेरा लास्ट हो जाएगा। फिर इसको पोजीशन को मैं चेंज करूँगा, स्टेशन को क्या करूँगा, चेंज करूँगा और फिर वहाँ से जो रीडिंग लूँगा। और प्रोसीजर जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट का बताया सेम उसी तरीके से होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब रीडिंग जैसे लेना है मैंने बताया कि इसका जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन है जिस पॉइंट पे पड़ा वो पॉइंट हमारा वैल्यू हो जाता है। ये हाइट बताता है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ठीक है। हर जगह का पोजीशन, जैसे आप देखोगे यहाँ से रीडिंग जब लोगे ना तो जैसे जैसे अगर मान लो कहीं का हाइट ऊपर है तो इसकी रीडिंग की वैल्यू कम होती जाएगी, वैल्यू कम होगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप जब RL फाइंड आउट करोगे कैलकुलेशन की हेल्प से, राइज एंड फॉल मेथड होता है, एक HI मेथड होता है, इस मेथड से कैलकुलेट करोगे तो RL की वैल्यू मिलेगी, वो एग्जैक्ट बताएगा
कि उसकी हाइट कहाँ पर ऊपर है और कहाँ पर नीचे है। समझ में आ गया? ठीक है, इतनी पॉइंट समझ में आ गए। किसी को डाउट हो तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं? ओके, थैंक यू।